तो बायोलॉजी क्लास 12 हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन, और इसके अंतर्गत आज हम दो थ्योरी और पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि धरती पर जीवन किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा। यह सिद्धांत दिए गए थे और इन्हीं सिद्धांत आपके एनसीईआरटी बुक में हैं और इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है वो है स्पोर सिद्धांत। स्पोर सिद्धांत, इनको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। यह जो स्पोर सिद्धांत कॉस्मोजोइक थ्योरी है, यह कहती है कि कहीं दूसरे ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा, जब वह इस ग्रह से कुछ स्पोर, कुछ जीवन के अंश टूटकर वहां से चले होंगे और काफी लाखों करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी से आकर टकराए होंगे, और इसी के फलस्वरूप पृथ्वी पर भी वैसा ही वातावरण बना होगा और जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर भी हो गई होगी। ऐसा हम लोग मानते हैं। स्पोर सिद्धांत इसे कहते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। समझे कि नहीं? आपने देखा होगा एक पेड़ है, पेड़ में क्या है, बीज लगे हैं और बाद में वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये थ्योरी है, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं स्पोर सिद्धांत, कॉस्मोजोइक थ्योरी। माना यह जाता है कि ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों में से किसी ग्रह के स्पोर आए होंगे तथा उन्हीं के फलस्वरूप धरती पर जीवन आरंभ हुआ होगा। स्पोर सिद्धांत यही कहता है। अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ओपेरिन एंड हाल्डन थ्योरी। ओपेरिन एवं हाल्डन थ्योरी, ये दो साइंटिस्ट हैं। जो ओपेरिन है ये यूएसएसआर के थे, जो कि आज मॉडर्न डे रसिया है। दूसरा है हाल्डन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे। ठीक है, तो यह दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी प्रस्तुत की और यह थ्योरी आज हमको सही भी लगती है। तो ओपेरिन एवं हाल्डन के अनुसार, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ओपेरिन और हाल्डन के पॉइंट के, इनको पढ़िए। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया यह कि जो आज हम देखते हैं मनुष्य जो है, जो कि कार्बनिक चीजों से मिलकर बना है, यह कहीं ना कहीं अकार्बनिक तत्वों की ही देन है। तो यही इन्होंने बताया। तो लिखा है इनके अनुसार जीवन का प्रारंभ कुछ रसायनों के संयोजन से हुआ, जैसे प्रोटीन व आरएनए। इन्होंने यह बताया कि जो आज हमारे शरीर में अनुवांशिक इकाई पाई जाती है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं या फिर डीएनए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो डीएनए है यह किससे मिलकर बना होगा? यह अकार्बनिक तत्वों से भी मिलकर बना होगा। आज हम यह जानते हैं कि यह किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सारे हैं क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे अकार्बनिक तत्व ही तो हैं, लेकिन यह हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हम किससे मिलकर बने हैं? तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने हैं। फिर देखिए यहाँ नीचे लिखा है दूसरा पॉइंट, इनके अनुसार जीवन का प्रारंभ महासागर में हुआ। उस समय पृथ्वी का ताप अधिक था, वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया जैसी गैस कम व ज्वालामुखी अधिक थे। जब पृथ्वी बन रही थी तो उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, दंधक रही थी। ऐसे में यहाँ पर पानी बहुत सारा था, तो समुद्रों में ही क्या था? जीवन पनपने के लायक था। तो वहीं पर समुद्रों से ही क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। इन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखो, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया, लेकिन इन्होंने एक सोच रखी दुनिया के सामने कि शायद इस प्रकार से जीवन प्रारंभ हुआ होगा। तो इन्हीं के अनुसार अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इसके कारण अकार्बनिक रसायनों के संयोजन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अत्यधिक ताप रहा होगा और जल रहा होगा, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें रही होंगी वायुमंडल में। तो इन सब के संयोजन से कहीं ना कहीं कोई कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स बने होंगे, जो कि आज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कार्बनिक कंपाउंड कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे कार्बनिक कंपाउंड ही है। हमारा पूरा शरीर कार्बनिक कंपाउंड से ही मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन जो है कार्बनिक कंपाउंड है, फैट जो है कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड का मतलब होता है, यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि कार्बन पाया जाए, हाइड्रोजन पाया जाए, ऑक्सीजन पाया जाए। ठीक है, तो कार्बन जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो कार्बनिक यौगिक बनाता है। और भी कई तत्वों से संपर्क में आने पर कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर। इन सब के संपर्क में भी जब कार्बन आता है तब भी कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ होगा? अकार्बनिक रसायनों के मिलने से कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक बने होंगे, और उन्हीं कार्बनिक यौगिक ने ही हमारे जीवन की नींव रखी होगी। और उसी से क्या बना होगा? कहीं ना कहीं पहला एक ऐसा तत्व बना होगा जो जीवन पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इनके अनुसार कुछ ऐसा ही धरती पर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट लिखा है, चूंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं के बराबर थी तो संभवतः जीव भी अवायवीय एनारोबिक थे। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, तो जितने भी जीव बन रहे होंगे तो उन्होंने बताया कि वो सारे कैसे होंगे? तो वह अवायवीय रहे होंगे, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया करते होंगे तो वह ऑक्सीजन के एब्सेंट में करते होंगे। तो ओपेरिन और हाल्डन की थ्योरी आज सच इसलिए लगती है कि आप खुद सोचिए, हमारे वातावरण में चारों ओर क्या है? 118 तत्व हैं। हमको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के मिलके कुल 118 एलिमेंट हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं। आज हमको ज्ञात है इतने एलिमेंट, और कहीं ना कहीं हमारा शरीर इन्हीं एलिमेंट से ही तो मिलकर बना होगा। समझे कि नहीं? क्या हम ऐसी कोई चीज जान सकते हैं जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हो?
नहीं ना। तो जो चीज हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, तो जो चीज पृथ्वी पर पाई जा रही है उसी से तो हम मिलकर बने होंगे। तो इन्होंने यही चीज प्रस्तुत की दुनिया के सामने कि कहीं ना कहीं हमारा शरीर अकार्बनिक तत्वों से पहले कार्बनिक तत्व बने होंगे और कार्बनिक तत्वों से जटिल यौगिक बने होंगे, और उन्हीं जटिल यौगिक से जीवन की वह छोटी से छोटी इकाई बनी होगी जिससे जीवन पनप सकता था, यानी कि डीएनए आरएनए बना होगा। तो इन्होंने यही बताया कि इनके अनुसार जीवन का प्रारंभ कुछ रसायनों के संयोजन से हुआ होगा, जैसे प्रोटीन व आरएनए। इस थ्योरी को आप एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि यह थ्योरी पूछता है, बहुत बार पूछता है कि ओपेरिन हाल्डन की थ्योरी क्या थी, इनका सिद्धांत क्या था, और यही इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिए पिछली 4 थ्योरी जो मैंने आपको बताई हैं अभी तक का जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ओपेरिन और हाल्डन की थ्योरी। अब देखिए ओपेरिन और हाल्डन ने जब ये थ्योरी दी तो इन थ्योरी को, इसी थ्योरी को पढ़ के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलर, और उन्होंने यह प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि ओपेरिन और हाल्डन क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ठीक है, तो वह थ्योरी जो कि हम मिलर थ्योरी यानी कि मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अभी के लिए आप ओपेरिन और हाल्डन थ्योरी को अच्छे से याद कर लीजिए, और ये जो 4 पॉइंट हैं बस यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको पेपर में। यही थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए, अगली वीडियो में आपको मिलर का सिद्धांत यानी कि मिलर का एक्सपेरिमेंट और मिलर की थ्योरी सब बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और वो आई कहां से, ओपेरिन हाल्डन की थ्योरी से ही आई, क्योंकि इस थ्योरी को जब मिलर ने पढ़ा तभी मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया।